भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। हाँ, जब इस तरह की आजमाइश आती है तो अल्लाह ताला चेक करता है अपने बंदों को, उसका दिल को चेक करता है कि मैंने अपने बंदे को इतना वक्त दिया है तो मेरा बंदा अपने भाइयों के लिए क्या करता है, अपने आसपास के लोगों के लिए क्या करता है। इस वक्त अगर किसी को हमारी जरूरत है तो हमें उसकी जरूरत में उसका साथ देना चाहिए। मुश्किल घड़ी में हमेशा तैयार रहना चाहिए अपने भाइयों को साथ देने के लिए। चाइना की एक एग्जांपल दूंगा। चाइना के एक इलाके में जलजला आया था, तो पूरा शहर जो है, उस शहर का मुझे नाम ओके, हम सॉरी, थोड़ी देर के लिए हमारी ट्रांसमिशन ट्रिप हो गई थी। वेलकम बैक। चाइना की बात कर रहा था। चाइना के एक इलाके में जलजला आया था और वो पूरा शहर तबाह हो गया था। तो चाइना के लोगों की आप हिम्मत देखिए कि उन्होंने बैरूनी इमदाद से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें किसी मुल्क की इमदाद नहीं चाहिए, रिजेक्ट कर दिया। और एक फार्मूला उन्होंने अप्लाई किया। चाइना की आबादी जो है 1.5 अरब से ज्यादा है, और उन्होंने कहा कि एक चाइनीज सिर्फ एक ईंट डोनेट करेगा, मतलब एक ईंट पे जितने पैसे खर्च होते हैं, एक ईंट की जितनी अमाउंट होती है वो सिर्फ उतनी डोनेट करेगा, उसके अलावा हमें नहीं चाहिए। उसके अलावा जो जितना करना चाहे करे, लेकिन चाहे गरीब है चाहे अमीर है, वो एक ईंट के पैसे जो हैं वो डोनेट करेगा। आप यकीन कीजिए कि जितने भी चाइनीज थे उन सब लोगों ने उस एक, मतलब जिसका बस था उसने एक ईंट किया, जिसका बस था जितना करते गए उन्होंने इतनी अमाउंट जमा कर ली थी कि उस तरह के 4 शहर वो दोबारा बना सकते थे। और आज वो चाइना का सबसे खूबसूरत शहर है जो जल्दले में बिल्कुल तबाह हो गया था। तो इसी तरह हिम्मत करें, इसी तरह की कोई स्ट्रैटेजी हम अप्लाई करें। थोड़ा बहुत अगर हम दे सकते हैं, हम ये समझते हैं कि यार हमारे 10 रुपए से सैलाब जदगान का क्या होगा, ये सोच जो है हमें हमेशा पीछे लेके जाती है। यही कतरा कतरा दया बनता है। आप जितना बस रखते हैं, आपके पास जितना है, आप उसी में से डोनेट करें और उनकी मदद करें। उसके अलावा एसएमएस मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक बहुत सिंपल तरीका है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाके एफडी लिखें, फिर एक स्पेस दें, अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखें, और पैगाम अगर आप कोई लिखना चाहते हैं उसमें पैगाम भी आप लिख सकते हैं। 4472 पर सेंड कर दें। योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नीड यू, प्लीज डू द नीडफुल। और जी कौन कौन है हमारे साथ, अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। फायजा जमील हमारे साथ है, लेकिन सबसे पहले जो हमारे प्रोग्राम में कॉल की किसने की सहर शाह ने सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में कॉल की और उन्होंने कहा कि मेरा नाम सबसे पहले अनाउंस होना चाहिए। सो सहर शाह कहती है मिज़मार बैंड का सितारा ट्रैक सुनना है। आप कहती हैं हमने आपके पिछले 2 फ्राइडेज के शो को बहुत मिस किया, प्लीज आप शोज मिस मत किया करें। खैर इंशाल्लाह। अब क्या बताऊं, वो पता है क्या हो गया था, पिछले हफ्ते जो है मैं एक बहुत बड़े मसले में फंस गया था। मसला क्या था? वो मसला ये था कि सैटरडे को मेरे फ्रेंड्स कुछ घर के बाहर आए और उन्होंने कहा चलो डिनर पे चलते हैं। डिनर पे हम निकले तो एक होटल पे हम बैठे हुए थे। एक दोस्त ने जी नई एक मूवी देखी थी, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, और वो कहता है कि जी कदीर पहले तुम्हें याद है हम अचानक चले जाया करते थे ज़ियारत, अचानक हम कराची निकल जाया करते थे। ये आज से 4-5 साल पहले की बात है कि हम इसी तरह से हमारी रूटीन होती थी और हम बगैर बताए जो है निकल जाते थे और वहां से हम कभी ज़ियारत का झूठ बोल देते थे, कभी हम कहते थे कि हम पशीन में हैं, कभी हम कहते थे हम यारू में हैं, कभी हम कहते थे हम कुचलात में हैं, कभी हम कहते थे हम मुस्तंग में हैं, लेकिन होते हम कराची में थे और 2 दिन के लिए हम वहां पे चले जाया करते थे। तो कहते हैं चलो यार पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। तो मैंने कहा यार तुम्हारा दिमाग खराब है, ऑफिस जाना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वो दौर के साथ एक चीज थी, जोश था, जज्बा था, अभी हम नहीं कर सकते जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना होता है। बोलता है यार जिंदगी एक बार ही मिलती है, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, थोड़ी सी हिम्मत करो और निकलते हैं कराची के लिए। तो सडनली इसी तरह से मैंने कहा कि यार ये बंदा शायद डायलॉग मार रहा है, और इसी डायलॉग के चक्कर में मैंने भी डायलॉग मार दिया। चलो गाड़ी मैंने रवाना किया, आहिस्ता आहिस्ता सारे फ्रेंड्स तैयार हो गए। इसी तरह 11 बजे हम रात को निकले हैं और फिर वापस नहीं आ सके। फिर जाके हमने कराची में ब्रेक मारी है। सुबह तकरीबन 10 बजे जाके हम कराची पहुंचे हैं और कराची पहुंचने के बाद हमें पता चला कि कोयटा में हमारे कितने काम पेंडिंग थे। सबको इस बात का एहसास हुआ। खैर हम लोगों ने बोला अभी आ गए हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय किया। यकीन कीजिए कि उस पूरे सफर में सबसे ज्यादा जो मैं जिस चीज पर परेशान था वो मैं इसलिए परेशान था कि मैंने फ्राइडे को आप सबसे कमिटमेंट की थी कि मैं फ्राइडे का शो मिस नहीं करूंगा, और वो कमिटमेंट मेरी पूरी नहीं हो गई। इवन मैंने प्रॉमिस भी किया था काफी लिसनर्स से कि मैं फ्राइडे का शो मिस नहीं करूंगा, और फ्राइडे का शो इस तरह से मिस हो गया। वहां पर फिर हम सैटरडे को ही निकल आए रात को, और संडे की सुबह को हम
जो है क्वेटा में थे। ये भी स्टोरी कोशिश करेंगे इस बार, मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगा कि फ्राइडे वाला शो जो है उसको दोबारा से कंटिन्यू किया जाए। फायज और जमील हमारे साथ हैं। आप कहते हैं कि पहले जमाने में लोग मिलजुल कर रहते थे, उनमें प्यार मोहब्बत सब कुछ बहुत ज्यादा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता खानदान टूटने लगे, लोगों में नफरतें बढ़ने लगी और वो एक दूसरे के खून के प्यासे होने लगे। इन सब चीजों की सबसे अहम वजह क्या है? डीजे की पसंद का कोई भी ट्रैक सुनना चाहती हैं फायजा जमील, इस बारे में यकीन कीजिए कि मैंने बहुत सोचा कि आखिर क्या वजह है, इंसान क्यों दूसरे इंसान से इतना खाइफ होता जा रहा है, दिलों में इतनी कदूरतें क्यों आती जा रही हैं, लोग एक दूसरे से दूर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पहले जमाने में बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा क्रेज था एक दूसरे की मदद करने के लिए। जब कोई गम किसी को मिलता था तो सारे लोग उसके शरीक हुआ करते थे, जब किसी की खुशी होती थी बढ़ चढ़ कर उसकी खुशी में शरीक हुआ करते थे। लेकिन आजकल लोग जो हैं गम में तो साथ देते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, और खुशी तो खैर किसी से बर्दाश्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसकी सबसे बेसिक वजह यह है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, हम लोग लाइफ में उन चीज़ों की डिमांड्स और उन चीज़ों को अपनाने की और उन चीज़ों को पाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिन चीज़ों को हम मीडिया पर देखते हैं, टेलीविजन पर देखते हैं, और जो सारी चीज़ें वहाँ से प्रमोट हो रही हैं, हमारी माइंड में वो होता है कि यार हम भी वैसे बने, और उसको वैसा बनाने के लिए जो है हम प्रैक्टिकल अप्रोच हमने अपनाई है। उसी प्रैक्टिकल अप्रोच के चक्कर में हमने बहुत सारी चीजें गवा दी हैं, हम लोगों से दूर हो गए हैं, लोगों के प्यार और मोहब्बत से हम दूर हो गए हैं। आई डोंट नो क्या होगा आगे जाके, लेकिन ये मेरी नज़र में और जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि ये सारी चीज़ें क़यामत की निशानियों में से एक है कि नफ्सा नफ्सी का दौर होगा। इंसान जो है अपने अलावा किसी और चीज़ को न देखेगा, न बर्दाश्त करेगा और ना ही आगे बढ़ने देगा। जकी आचुकजई हमारे साथ हैं, गुड़िया आचुकजई उनके साथ हैं, और आप कहती हैं क्या सोच इंसान पर असरअंदाज होती है, और सवाल कहाँ जन्म लेते हैं, दिल में या दिमाग में? और दिल दिमाग को अपनी बात मनवाने पर क्यों मजबूर करता है? हाँ, बड़ी गहरी बात की ज़किया आचुकजई आपने कि क्या सोच इंसान पर असरअंदाज होती है। एग्जैक्टली इंसान की जितनी भी आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो आपकी सोच पर डिपेंड करती है। आपकी सोच एक ऐसी बुनियाद है कि जिसके ऊपर आप सारी चीज़ों की इमारतों को तामीर करते हैं। आपकी सोच कमज़ोर होगी, आपकी सोच नेगेटिव होगी, आपकी सोच में एरर्स पाए जाएंगे, आपकी सोच जो है आपकी मतलब वो इस तरह से डाइवर्ट हो जाएगी कि कोई भी आपसे कोई भी चीज कह दे तो आपकी सोच जो है उसी तरफ चली जाएगी। एक्सेप्टेंस लेवल जो है वो आपका कम होना चाहिए। हमेशा आपको ये अप्रोच रखनी चाहिए कि जब तक आप रियलिटी को फेस ना करें, जब तक आप रियलिटी पर बिलीव ना करें, जब तक आप एक चीज अपनी आंखों से ना देखें, जब तक आप एक चीज पढ़ ना लें, उस पर मतलब उसकी रिसर्च को ना देख लें, उसकी ऑथेंटिकेशन को अप्रूव ना कर लें, तब तक आप अपनी सोच चेंज ना करें। एक तो ये फलसफा होता है। हाँ, इंसान की सोच जो है उसकी जिंदगी पर असरअंदाज होती है, उसकी पर्सनालिटी पर असरअंदाज होती है, उसके आसपास के रहने वाले लोगों पर असरअंदाज होती है, और आपकी जो तरक्की और पसमानदगी का जो सफर है उसमें भी आपकी सोच सबसे ज्यादा असरअंदाज होती है। सवाल कहाँ जन्म लेते हैं? आप कहते हैं कि दिल में या दिमाग में, तो सवाल हमेशा इंसान के दिमाग में जन्म लेते हैं। दिल सिर्फ और सिर्फ उन सवालों का जवाब देता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि आप कहते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका दिल कहता है कि ठीक है ऐसा ही है, ये सब कुछ ऐसा ही है, और दिल आपको उस चीज को एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर देता है। सवालों के जवाब मिलना, ढूंढना ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिंदगी में जिनको अपने सवालों का जवाब मिल जाता है। हाँ, जो लोग इन सवालों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते वो हमेशा तरक्की करते हैं और हमेशा आगे जाते हैं। जी, बाकी क्वेश्चंस काफी आए हैं और इन सारे क्वेश्चंस का मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा, लेकिन फिलहाल चलते हैं एक जबरदस्त ट्रैक की तरफ, एंड दैट ट्रैक इज
नाम कर दिया, मेरा आशिकों में उनका नाम कर दिया। मेरे ये कैसा काम कर दिया, मेरा आशिकों ने उनका नाम कर दिया। मुझ गया वो भी हंस के सलाम कर दिया।